In case the Taliban go for an all-out victory, there is going to be incredible amount of bloodshed. Would you allow the American Air Force to use your airspace for those airstrikes? We are not going to be part of any conflict anymore. अब किसी महालड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अमेरिका को अड्डे बिल्कुल नहीं देंगे। अफगानिस्तान में जंग का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। अमेरिका से अब जंग नहीं, अमन में शिराकत दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा CIA के सरबराह पाकिस्तान आए थे, मुझसे नहीं ISI के सरबराह से मिले। अफगानिस्तान मसले का कोई फौजी हल नहीं, अमेरिका के बगैर तस्कीये निकलने पर फिक्रमंद है। अफगानिस्तान बगैर इंतजाम छोड़ा गया तो खाना जंगी हो जाएगी। तालिबान ने मुकम्मल निजाम संभाला तो बहुत ज्यादा खूरेसी होगी। वजीर आजम ने कहा, चीन के मुताबिक ओएगर मुसलमानों का कोई मसला नहीं, चीन से बात बंद दरवाजों में होती है। मकबूजा कश्मीर को भारतीय फौज ने यकमाल बना रखा है, दुनिया का इस पर बात न करना मुनाफिकत है। पाकिस्तान के एटमी हथियार अपनी सलामती के लिए हैं। If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men. I never said veils. I said concept of parda is avoid temptation in the society. If you raise temptation in the society to the point, all these young guys have nowhere to go. ख़वातीन का कम लिबास पाकिस्तानी मर्दों को उकसाता है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, किसी खातून ने कम कपड़े पहन रखे हैं तो उसका मर्दों पर असर पड़ेगा। पर्दे का मतलब है आप मुआशरे को बहकने से बचाएं। वजीर आजम के बयान पर मरियम औरंगजेब चीख पा, कहा दुनिया को एक बीमार, जन बेजार, बेपरवाह शख्स की ज़हनियत का पता चल गया। औरतों से नफरत करने और ज्यादती के मुजरिमों की हिमायत करने वाला शख्स अब कहीं बच्चों से बदफेली और कातिलों का दिफा भी न करने लगे। शहरी रहमान ने कहा, वजीर आजम की बात पर धचका लगा, किसी को औरत के पहनावे पर बोलने का कोई हक नहीं। बचा दिया बनी गाला, गिरा दिया गुजरना। बनी गाला के लिए तो कम कीमत पे रेगुलराइजेशन। जिन्होंने ये हुक्म दिया है, जहाँ से ये जोर आता है कि आपको ये करना है, उन्हीं लोगों को फंड्स अवेलेबल रखना चाहिए कि उनके लिए कोई अकोमोडेशन हम बना सके। गिरा दिया गुजर नाला, बचा लिया बनी गाला। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कम कीमत में बनी गाला रेगुलराइज होने से अच्छा तासुर नहीं गया। जो लोग गिराने पर जोर दे रहे हैं, बहाली के लिए फंड भी फराहम करें। कराची के लिए 1 खरब देने का वादा किया, बजट में कोई 1 खरब नजर नहीं आए। NFT के पैसे देते नहीं, विफाक से हुकूक छीन कर देंगे। आईनी हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। लोग माने या ना माने, सिंध में काम हुआ है। ऐसा काम हुआ जो कोई बुज़दार या इमरान नहीं कर सकता। हमें वसाइल दिए जाते तो मजीद बेहतर काम कर सकते थे। बिलावल साहब, मॉडलिंग कम किया करें, मॉडलिंग की बजाय गवर्नेंस पे फोकस करें। आपका अभी प्राइम मिनिस्टर बनने का बारी नहीं है। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। बिलावल भुट्टो, मॉडलिंग नहीं, सियासत करें। आपका वजीर आजम बनने का चांस नहीं। शहबाज गिल ने बिलावल भुट्टो को फार्मी सियासतदान करार दे दिया। बोले, चांद पे थूका मुंह पे आता है। जिस रेजर से बिलावल शेव करता है वो भी करप्शन का है। सिंध सबसे पीछे रह गया। बिलावल की हुकूमत कराची को दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में ले आई। कराची में लूट मार नहीं करने देंगे। कराची में आप लोगों ने कब्जे कराए। ये जरदारी साहब का 10% नहीं कि कोई हिसाब नहीं लेगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी का सिंध में अगली हुकूमत बनाने का दावा। जरदारी ने कहा, मुल्क में गधों की तादाद बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि गधों की गोश्त की अब नारी नहीं बन रही। एक सूबा वो भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है, वहाँ कुत्तों की तादाद बढ़ रही है, टीके भी नहीं मिल रहे। कराची को देख के तो न्यूयॉर्क भी शर्मा जाए। कराची को देखकर न्यूयॉर्क शर्मा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, नाले बने न गटर साफ हुए, तजावुजात बढ़ गई। वजीर आला सिंध कहते हैं, किसी को जवाबदेह नहीं। गधों की तादाद इसलिए बढ़ी, निहारी नहीं बन रही। एक सूबे में कुत्तों की तादाद बढ़ गई है। वफाकी वजीर अली जैदी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा असम्बली में अपोजिशन की तकरीरों से लग रहा है जैसे 2018 से पहले मुल्क में दूध की नहरें थीं। ऐवान में सब हाजी और मुफ्ती थे। गवर्नेंस के लेक्चर वो ना दें जो अपने गिरेबान में ना झांक सकें।
शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ, नाजरा करते हैं कहाँ पर गुर्बत आ गई। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे। जिस मुल्क में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए, वो मुल्क रुक जाएगा। कहाँ है बेरोजगारी, कहाँ है गुर्बत, आए पख्तूनख्वा मुझे दिखाएं। परवेज खटक का शहबाज शरीफ को चैलेंज, कहा चलें मेरे साथ मेहमान बने, खाना भी खिलाऊंगा। परवेज खटक बोले जिस मुल्क में महंगाई ना हो वो रुक जाएगा। तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन खलल डालते रहे, परवेज खटक जवाब देते रहे। कहा गूगल करके देख लें, आपको केपी में दरख्त भी मिल जाएंगे। का बजट है, जाली बजट है। अरे भाई बात तो करो, गरीबों को हम घर दे रहे हैं, किसान को हम एग्रीकल्चर का लोन दे रहे हैं, जो सिर्फ ख्वाब देखते थे, कि ख्वाब की ताबीर देने जा रहे हैं, तो क्रेडिट देना। गरीबों के ख्वाबों को ताबीर देना चाहते हैं, तामीरी बजट लाए हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले हाउसिंग इंडस्ट्री चलने से 40 सनतें चलती हैं। वजीर आजम ने इस पर तवज्जो दी, कुछ तो क्रेडिट दें। इम्पोर्ट बढ़ जाए तो डॉलर खत्म हो जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, वरना हमारे पास डॉलर छापने की मशीन नहीं कि कर्जे उतार सकें। How glorious is that? That is some shot, boy. ऊंचा शॉट और एक बार फिर 6 रन जीत। Smash and soar away. कौन मारेगा मैदान, यूनाइटेड या फिर सुल्तान? अबू धाबी में फाइनल में पहुंचने की जंग जारी। क्वालिफायर में मुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रन का हदफ दे दिया। सुहेब मकसूद के 59 रन, खुशदिल शाह की 42 रन की जारहाना इनिंग। आकिब जावेद को लगातार 4 छक्के लगाए। इस्लामाबाद की बैटिंग जारी। पहला एलिमिनेटर 11 बजे कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। मैच होगा आर या पार, जो हारा वो इवेंट से बाहर। FIA में पेशी से कबल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर की अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दोनों को 10 जुलाई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। शहबाज शरीफ कहते हैं, मेरा शुगर मिल से कोई लेना देना नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे नोटिस क्यों दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, नई पॉलिसी के तहत आवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली मिलेगी। ज़ेली शोबों के लिए 10 से 12 पॉलिसियां बनाई जाएंगी। बिजली की तकसीम बेहतर करने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। हम तवानाई के शोबे में रोजाना की बुनियाद पर मसाइल हल कर रहे हैं। सिंध में CNG स्टेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के रहनुमा गयास पराचा ने CNG की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। कहा, फैसला वापस ना लिया तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत गैस दे रही है, ना ही RLNG। कोरोना वैक्सीन की किल्लत, शहरी परेशान। इस्लामाबाद के F9 पार्क में मास वैक्सीनेशन रोक दी गई। शहरी मुश्तइल, हंगामा आराई कर दी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। कराची के कई सेंटर्स पर भी वैक्सीन की कमी। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 2.6% रह गई। मजीद 907 केस रिपोर्ट और 30 मरीजों का इंतकाल हुआ। कराची समेत सिंध भर में प्राइमरी स्कूल खुल गए। SOPs के तहत सिर्फ 50% बच्चों को स्कूल आने की इजाजत।
वजीर आजम इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वजीर आजम ने खुद गाड़ी ड्राइव की। सड़क किनारे खड़े अवाम वजीर आजम को देखकर खुश। इमरान खान हाथ हिलाकर शहरियों के सलाम का जवाब देते रहे। G10 में रेहड़ी बानों के पास भी पहुंचे। बिलावल हाउस लाहौर में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह की तकरीब। आसिफ अली जरदारी ने केक काटा। खिताब में कहा, बेनजीर को पिंडी जलसे में शिरकत से मना किया था मगर वो नहीं मानी। इंटेलिजेंस अफसर ने रात को बताया कि आपकी जान को खतरा है। उस पर बेनजीर ने कहा कि दहशतगर्दों को पकड़ते क्यों नहीं। बिलावल को मैं क्या सिखा सकता हूँ, मछली को कोई तैरना सिखा सकता है। बिलावल आपकी आइंदा नस्लों को साथ लेकर चलेगा। पीपल्स पार्टी कराची के रुकन मसूदुर रहमान अब्बासी की तौहीन आमीज तकरीर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिस। तौहीन अदालत के मामले पर जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। कल केस की समाअत होगी। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये कठपुतली, ये नौकर लोग यहाँ से गायब नहीं होंगे। बलूचिस्तान में अपोजिशन अरकान ने गिरफ्तारी दे दी। बिजली रोड थाने में अरकान के लिए दस्तरखान लग गया। रोस्ट, बिरयानी, कढ़ाई, लजीज खानों से लुत्फानंदोज। अरकान के साथ साथ दीगर कैदियों की भी लजीज खानों से खिदमत हुई। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर उस्मान काकड़ इंतकाल कर गए। उस्मान काकड़ घर में गिरकर जख्मी हुए। सर में चोट लगने के बायस कोमा में चले गए थे। आज कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। बिलावल भुट्टो समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। कौमी असम्बली में मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी हुई। अमरीका 2015 के जोहरी मुआहिदे पर वापस आए। ईरान पर आयद पाबंदियां फौरी उठाए। नौमुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं, जो बाइडन से मुलाकात नहीं करूंगा। ईरान दुनिया से बातचीत चाहता है। तेहरान पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात को फौकियत देता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाई। शहरियों सिपाहियों ने जाने दी। जब कौम की बेइज्जती हो और मैं खामोश रहूं, मुझसे रहा नहीं गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। कहा, बहुत से अफगान अनासिर हैं जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो इक़दामात उठाए, पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। कश्मीरी रहनुमा और भारत का सेक्युलर हल्का भी मोदी सरकार के गैर मुनसिफाना इक़दाम को नहीं मानता। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दरिंदगी। सोपुर में काबिज फौज ने मजीद 3 निहत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजलूमों पर बदतरीन मजालिम। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। वजीर आला पंजाब का मानसून से कबल नालों की सफाई का काम मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, लाहौर समेत दीगर शहरों में नालों की बरवक्त सफाई को यकीनी बनाया जाए। नालों के इर्द गिर्द तजावुजात को हटाया जाए। नालों की सफाई के इंतजामात का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। नालों की सफाई में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। रेलवे में सालाना 2.5 अरब की बिजली चोरी हो रही है। बाबजा और रेलवे मुलाजिमीन मिलकर बिजली चोरी करते हैं। वजीर रेलवे आजम स्वाति का इंकशाफ। कायमा कमेटी बराए उमूर रेलवे को बताया, पाकिस्तान रेलवे के हर शोबे में माफिया मौजूद है। वजीर आजम ने महकमे को मुनाफा बख्श बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये एक खुद की टीमों ने मुख्तलिफ जगहों पे कार्रवाई करते हुए मुफ्ती को और उसके जो लड़के हैं वो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया।
मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती, गिरफ्तार मुलजिम अजीजुर रहमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश तालिब इल्म से ज्यादती का एतराफ कर लिया। कहा, वीडियो मेरी ही है जो साबिर शाह ने छुप कर बनाई। तालिब इल्म को पास करने का झांसा देकर हफ्ज का निशाना बनाया। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये अलाउसी पिछुरंगी के साथ पुलिस वाले ने हाथ दिया। हम थोड़ा आगे रुके, उन लोगों ने डायरेक्ट फायरिंग शुरू की। हमें आम से लगी हुई। कराची के इलाके सच्चल में जारी पुलिस मुकाबला। ARY न्यूज ने जख्मी तालिब इल्म बैतुल्लाह का बयान हासिल कर लिया। बताया कि पुलिस ने मोटरसाइकिल रोकने का इशारा किया, हमने रुकते ही हाथ ऊपर किए, उसके बावजूद पुलिस ने फायरिंग कर दी। पता नहीं पुलिस ने क्यों डकैत समझा। कराची में पालतू कुत्तों ने वकील को काट लिया। डिफेंस फेज 6 में मिर्जा अकबर वॉक कर रहे थे कि एक बंगले के बाहर मौजूद कुत्तों ने हमला कर दिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। जख्मी वकील ने दरख्शा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। कुत्तों के निगरान समेत 2 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान को T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बने 12 बरस बीत गए। ग्रीन शर्ट्स की सुनहरी यादें आज फिर से ताजा। यूनुस खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को धूल चटाई थी। हर लम्हा पुरजोश में होंगे आज के मेहमान शहबाज गिल और आदिल अब्बासी। हर लम्हा पुरजोश बना दो। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में आज बनेंगे मेहमान। वजीर आजम के मावन खूसी शहबाज गिल और एंकर आदिल अब्बासी। सियासत और सहाफत से हटकर होंगी मजे मजे की बातें। आतिफ और आदि लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। नन्हे अहमद लगाएंगे मैच पर तुक्का। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के होंगे माहिराना तबसरे। थाईलैंड में भूखे हाथी की दीवार तोड़ कार्रवाई। हाथी ने घर के बावर्ची खाने की दीवार तोड़ दी। अपनी सूंड से बर्तन पटकता रहा। जानलेवा मिशन में खुफिया एजेंट की वफादारियों का इम्तिहान। एक्शन और हंगामे से भरपूर फिल्म स्नेक आइज का नया ट्रेलर आ गया। जदीद दौर के निंजा की कहानी 23 जुलाई को पर्दे पर तहलका मचाएगी। और रस्म रिवाज हो, दुख हो या सुख, मोहब्बत हो या ख्वाहिश, मौसीकी करती है तमाम जज्बात की तर्जुमानी। दुनिया भर में आज सुरों का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी।